बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो स्टार्ट करते हैं रिटेलर्स के डेटा से। तो रिटेलर्स गए हैं महाबियरिश, डीआईएस गए हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बुलिश और प्रोज गए हैं महाबुलिश। तो ये था दोस्तों आज का बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। अब यहाँ पे उसी डेटा को हम सॉर्ट करके सेग्रीगेट करके देखेंगे इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो कल से आज तक के लिए पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई थी वो देखेंगे हमें इस कॉलम में। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो देखेगी हमें इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट कर देंगे तो नेट क्या पोजीशन कैरी फॉरवर्ड हुई ओवरऑल कल तक के लिए वो देखेगी हमें इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्सड है। नंबर ऑफ लॉट्स यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। स्टार्ट करेंगे इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज एंड प्रोज। रिटेलर्स ने डाला है 101 का सगन, 101 लॉट उन्होंने आज बाय किए हैं इंडेक्स फ्यूचर में। 2,20,000 लॉट उनके ओवरऑल लॉन्ग है। 7,001 का सगन टीआईएस ने डाला है और 59,000 लॉट उन्होंने सेल किए हैं। 881 लॉट्स बाय किए हैं एफआईज ने। उनके अब शॉर्ट घट के रह गए हैं 1,69 और रैदर 1,70,000 लॉट्स। 8,000 लॉट की सेलिंग आई है प्रोज की, उनके 8,500 लॉट ओवरऑल अभी लॉन्ग में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हो रिटेलर का वहाँ पे अच्छा सेल आया है। 3,56,000 लॉट की सेलिंग आई है, वो नेट सेल में आ गए हैं 1,35,000 लॉट के साथ। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है। इंडेक्स कॉल में एफआईज की बाइंग आई है फाइनली 1,55,000 लॉट्स की और अब टोटल उनके इंडेक्स कॉल लॉन्ग में हो गए हैं 4,52,000 लॉट्स। 2,01,000 लॉट बाय किए हैं प्रोज ने। उनकी जो कॉल राइटिंग थी वो घट करके रह गई अब 3,19,000 लॉट्स। अब इंडेक्स पुट का डेटा देखें। इंडेक्स पुट के डेटा में हमारे बब्बर शेयरों की फाइनली थोड़ी सी बाइंग आई है 50,000 लॉट्स की। 9,36,000 लॉट अभी भी उनके सेल में है। 99,000 लॉट पुट बाय करके गए हैं एफआईज। उनके 7,36,000 लॉट अब पुट लॉन्ग है। डीआईएस का कोई चेंज नहीं है, 1,72,000 लॉट पुट लॉन्ग है उनके। प्रोज ने अब आज पुट सेलिंग करी है अच्छी 1,49,000 लॉट्स की और अब उनके जो पुट लॉन्ग है वो घट करके रह गए हैं 27,000 लॉट्स। और अच्छी खबर आ रही है स्टॉक फ्यूचर से क्योंकि वहाँ पे 77,000 लॉट की एफआईज की बाइंग आई है और ओवरऑल उनके स्टॉक फ्यूचर लॉन्ग हो गए बढ़ के 7,62,000 लॉट्स। अब देखते हैं रिटेलर्स क्या करके गए। तो 37,000 लॉट वो सेल करके गए हैं स्टॉक फ्यूचर्स में। 43,000 लॉट वो स्टॉक ऑप्शन सेल करके गए और 42,000 लॉट स्टॉक पुट बाय करके गए, यानी रिटेलर पूरी तरीके से स्टॉक्स में बियरिश ही गए हैं। चलिए अब कैश मार्केट का डेटा देखते हैं। उससे पहले जी हाँ, ये है हमारा कैश मार्केट का डेटा। डीआईएस वंस अगेन सेवियर्स ऑफ द डे। तो उन्होंने बचाया आज मार्केट को 6,000 करोड़ की बाइंग करके। 5,700 करोड़ की सेलिंग करी हमारे एफआईज ने। 300 करोड़ के आसपास का जो बैलेंस सेलिंग है वो रिटेलर्स करके गए कैश मार्केट में, यानी रिटेलर चौतरफा आज बियरिश गए हैं। और क्योंकि कल हमने डिस्कस भी किया था कि एक पैनिक का माहौल है रिटेलर्स के अंदर और कहीं ना कहीं डरे हुए हैं सब लोग। और हमें एक्सपेक्टेड था कि मार्केट आज बाउंस ज़रूर करनी चाहिए, एक बॉटम बना करके मॉर्निंग में ज़रूर आज बाउंस आना चाहिए। जो फॉल है वो रुकना चाहिए बैंक निफ्टी की, लेकिन अपसाइड कैप रहेगी। बड़ा मूव वहाँ पे आना बहुत मुश्किल है क्योंकि कॉल राइटिंग बड़ी ज़बरदस्त थी और बदले में उसके आईटी सेक्टर चलेगा, इसलिए निफ्टी चल सकता है। ये सारी चीज़ें शेयर करी थी जो कि बैंग ऑन पॉइंट टू पॉइंट बिल्कुल एक्यूरेट गई। जिसको भी किसी भाई को बहन को अगर ये सारी प्रेडिक्शंस याद हैं कमेंट ज़रूर किया करो यार, तो मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है और आप लोग के कमेंट करने से मुझे लगता है अंदर से और ताकत मिलती है और बेटर डेटा एनालिसिस होता है। तो कमेंट मैं पीछे कुछ टाइम में देख रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं, आप लोग का आशीर्वाद बहुत मिल रहा है। वो इनकरेज कर रहा है फर्दर कि हम टेलीग्राम पे और ज़्यादा अच्छी एनालिसिस डालें लाइव मार्केट में। तो वो भी आज मॉर्निंग से ही स्टार्ट कर दिया था डालना। वहाँ पे भी बता दिया था कि बैंक निफ्टी जब मॉर्निंग में एक डिप आया तो वहाँ पे मैंने बोल दिया था कि बैंक निफ्टी जो है वो एचडीएफसी बैंक उसको संभालने की पूरी कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे एक क्लियर हो गया था कि डाउन साइड भी कहीं ना कहीं थोड़ी सी कैप रहेगी क्योंकि जब एचडीएफसी बैंक एक अच्छे गेन के साथ एक अच्छा प्राइस एक्शन दिखा रहा है पॉजिटिव, तो बैंक निफ्टी को नीचे ले जाना अपोजिट डायरेक्शन में जब उसका सबसे बड़ा हैवी वेट उल्टा जा रहा हो
तो एक बिल्कुल क्लियर साइन था कि वहाँ पे भी कहीं ना कहीं डाउनसाइड कैप करने की कोशिश की जा रही है। तो वो पूरी अपडेट्स पॉइंट टू पॉइंट फ्री टेलीग्राम चैनल में हमने डाली। जो आप लोग के वहाँ पे रिएक्शंस आते हैं वो और इनकरेज करते हैं हमें पोस्ट करने के लिए। तो इसी तरीके से बस आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपना आशीर्वाद बनाए रखिए और कुछ नहीं। तो चलिए आज आते हैं आज के आशीर्वाद बनाने के लिए आप पॉज कर सकते हैं वीडियो को, अच्छा सा कमेंट लिख करके फिर दोबारा कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं 24435 पे मार्केट हुआ है क्लोज। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, बड़ी ख़ास बात है, ध्यान रखना है। सो तेज़ी का ट्रेड कहाँ लें दोस्तों? एक तो 500 के ऊपर सेम जो कल वाली थी ना स्टोरी, निफ्टी की स्टोरी तो वहीं कंटिन्यूड है। बस इतना हो गया है कि यहाँ पे प्रीमियम टूट गए, तो क्योंकि आज ज़्यादा बड़ा मूव आया नहीं, मूव आया बट उतना बड़ा नहीं आया। जी सो 24,500 के ऊपर तेज़ी का ट्रेड, फर्स्ट क्वांटिटी यहाँ पे हम ऐड करेंगे। इवन मैं ये बोलूँगा कि 400 से 500 के बीच में भी अगर कोई बुलिश कैंडल मिलती है एटलीस्ट 10 मिनट टाइम फ्रेम में, उसके हाई ब्रेक पे भी हम पहली जो भी हमारी नॉर्मल ट्रेडिंग क्वांटिटी होती है इसकी 25 to 30% क्वांटिटी वहाँ लेंगे। नेक्स्ट क्वांटिटी हम ऐड करेंगे 24,500 के ऊपर, वहाँ पे भी बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे, और 24,600 के ऊपर लास्ट क्वांटिटी लेंगे। तो ये हमारा व्यू रहेगा। हालांकि जिस तरीके से निफ्टी में कॉल राइटिंग दिख रही है वो कहीं काफ़ी ज़्यादा है। इसको एक बार हम रिफ़्रेश कर लेते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक है। और जो हमारी पुट साइड पे दिखाई दे रहा है, तो देखिए एक चीज़ मुझे अच्छी क्या दिख रही है कि 24,200 पे ही सही राइटर का कॉन्फिडेंस आया आज जाके कि 1 लाख के ऊपर की भी मैं राइटिंग करूं, और इवन 24,400 पे भी एक डिसेंट राइटिंग है पुट्स में, तो इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। ओवरऑल ये एक अच्छी सपोर्ट का काम करना चाहिए। अगर गलती से इसके नीचे गया बाज़ार और यहाँ से वापस बाउंस बैक लेके ऊपर आता है तो उस जगह पे भी हमें बुलिश कैंडल के हाई ब्रेक पे तेज़ी का ट्रेड कंसीडर करना है। लेकिन अगर 24,400 के नीचे एक 10 मिनट्स की बियरिश कैंडल बन जाती है तो उसके लो ब्रेक पे शॉर्ट का ट्रेड जरूर हम कम क्वांटिटी में कंसीडर कर सकते हैं। क्वांटिटी बढ़ाएंगे ओनली इफ़ मार्केट गोज बिलो 24,300 एंड मेक्स अ बियरिश कैंडल ओवर देयर ऑल्सो। तो वहाँ पे 24,300 के नीचे अगर बियरिश कैंडल बनती है तो वहाँ पे भी फिर क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करेंगे। लेकिन 24,400 पे कोई पुल बैक आता है तो जैसा मैंने अभी बोला कि वहाँ पे उस पुल बैक पे भी हमें बाय करना है, क्योंकि एक अच्छी सपोर्ट है, यहाँ पे पुल बैक आना चाहिए। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि यहाँ से पुल बैक आए। तो इसको मैं ज़्यादा डिटेल में और डीप में डिस्कस भी करूँगा शीट जब पहुँचेंगे कि क्यों आना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना है दोस्तों कि जब भी हम कोई एनालिसिस करते हैं दैट इज़ ऑलवेज सब्जेक्ट टू कि भैया कोई वर्ल्ड मार्केट से कोई नेगेटिव न्यूज़ नहीं आएगी, कोई बड़ा कहीं कुछ ऐसा इंसिडेंट नहीं हो, क्योंकि वो एक ऐसी चीज़ है वो स्मार्ट मनी के भी हाथ में नहीं है। तो यहाँ पे देखिए कुछ इन द मनी कॉल्स दिखाई दे रही हैं और काफ़ी सारी इन द मनी पुट्स में अनवाइंडिंग देखने को मिल रही है। और ये क्वांटिटी कितनी ज़्यादा आप देखिए, ये एक साइन है कहीं ना कहीं आज एक बड़ी पोजीशन अनवाइंड हुई है और वो आगे कहीं ना कहीं अब थोड़ी बहुत रोल ओवर हो सकता है हो गई हो या फिर इवन क्लोज भी हो गई हो। चलते हैं कहाँ, बैंक निफ्टी की तरफ चलते हैं। बैंक निफ्टी की आज की एक्सपायरी हो गई, 51,239 पे मार्केट हुआ क्लोज। देखिए अच्छी यहाँ पे इन द मनी कॉल्स बनी है। आज देखिए क्या हुआ, आज बैंक निफ्टी तो चलिए सबको समझ में आ गया दिन में क्या देखा आप लोगों ने, लेकिन इन्होंने गेम क्या खेला उस गेम को समझिए। बाज़ार को ऊपर नहीं लेके जाना था, नहीं लेके गए। बाज़ार इन द सेंस बैंक निफ्टी जिसकी एक्सपायरी थी, इसको ऊपर नहीं लेके जाना था, नहीं लेके गए, बिल्कुल साइडवेज ही खिला करके रखा, चौपी मार्केट करी। ये चौपी रहेगी ये भी मॉर्निंग में ही पहले मैसेज में ही डाल दिया था टेलीग्राम पे। तो इसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ दोस्तों, टेलीग्राम फ्री चैनल यार, कोई पैसे नहीं लग रहे, आप मॉर्निंग में उसको ऑन करो उसकी नोटिफिकेशंस 9 बजे और 3:30 का अलार्म रख दो कि 3:30 का अलार्म लग गया, बंद कर देनी है बस। आपको बाकी टाइम पे डिस्टर्बेंस भी नहीं होगी। बाकी टाइम पे काम के मैसेज आते हैं, कोई इतने वहाँ पे स्पैमिंग नहीं आती, कुछ नहीं होता, तो आप उसको फॉलो ज़रूर करो। तो देखिए इन्होंने गेम क्या खेला, आज मार्केट नहीं चढ़ाई तो रिटेलर क्या हो गया होगा, रिटेलर हो गया फ्रस्ट्रेट। अब रिटेलर फ्रस्ट्रेट हो गया तो सारी कॉल्स तो जितनी ली हुई थी वो आज की एक्सपायरी की थी,
कल हमने देखा भी था कितनी बड़ी क्वांटिटी में रिटेलर कॉल लेके गया था। चलिए उसको भी देख लेते हैं हम एक बारी। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें कल की शीट खोलनी पड़ेगी। तो हम कल की शीट देखते हैं। कल की शीट देख लीजिए 22 अक्टूबर। कल क्या देखा था हमने, देखो कितनी बड़ी क्वांटिटी में ये लोग कॉल लेकर के गए थे रिटेलर्स। और मैक्सिमम जो कॉल थी वो किसकी थी, मैक्सिमम कॉल थी बैंक निफ्टी की, मैक्सिमम कॉल। वहाँ पे हो गया आज अच्छा खासा नुकसान। इवन अगर कुछ क्वांटिटी में कहता हूँ 20-30%, 20-30% निफ्टी की भी रही हो, तो वहाँ पे भी क्या दिख रहा है, अल्टीमेटली वहाँ पे भी लॉस ही है, वहाँ पे भी प्रीमियम टूट के ही बंद हुए हैं। सो अब रिटेलर क्या हुआ आज क्या हुआ फिर, आज वो जो 11 लाख बाय था और जो पहले का कुछ और एक्यूमुलेटेड पोजीशन थी वो सब हो गई स्वाहा। वहाँ पे सारा काम हो गया ख़त्म, जिसे कुछ लोग बोलते हैं काम हो गया 35। तो अब वो ख़त्म हो गया तो क्या हुआ कि रिटेलर के पास अब पोजीशन है खाली, कॉल्स में बहुत बड़ी पोजीशन नहीं है। अब सिचुएशन क्या बनेगी, अब सिचुएशन ये बनेगी, ये जो इन द मनी कॉल्स लेके गए हैं, कुछ तो टारगेट रखा होगा, कुछ तो प्लान रखा होगा। रिटेलर तो नहीं लेके जाएंगे, रिटेलर तो आज कॉल बेच के गए हैं। अभी हमने कॉल राइटिंग भी चेक करी कि यहाँ पे रिटेलर आज कॉल ओवरऑल बेसिस पे सेल करके गए हैं और नेट सेलर बन गए अब कॉल्स में। तो ये भी हमारे को एक क्लियर कट पिक्चर देता है कि अगर 51,200 के ऊपर बुलिश प्राइस एक्शन मिलता है, तेज़ी का ट्रेड लेना वहाँ फेवरेबल हो सकता है। 51,500 के ऊपर निकल जाते हैं तो क्वांटिटी बढ़ा के हाई कॉन्फिडेंस में वहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। हाई चांस है वहाँ पे फिर कल एक बड़ा मूव देखने को मिल जाए। आज थोड़ा म्यूटेट इन्होंने किया किसको, बैंक निफ्टी को। कल हो सकता है निफ्टी को थोड़ा सा बोले भाई तू ज़रा रुक जा, गाड़ी आज तेरा भाई चलाएगा करके, हो सकता है बैंक निफ्टी खींच दे। अगर कल नहीं खींचा तो परसों की पॉसिबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि कुछ ना कुछ एक्यूमुलेशन हो रही है ऐसा लग रहा है। अब क्यों लग रहा है, वापस लेके चलता हूँ शीट पे। आज के वीडियो में बहुत मज़ा आने वाला है दोस्तों, क्योंकि एक एक पॉइंट को हम लॉजिक के साथ क्लियर करने की कोशिश करेंगे। सो ये देखो, ये हो रही है एक्यूमुलेशन। स्टॉक फ्यूचर्स में बड़ी बाइंग, शॉर्ट भी क्लोज। बाजार को गिराना है तो माल नहीं इकट्ठा करते। कल भी बाइंग करी थी, 11,000 के करीब लॉट्स ओवरऑल बाय हुए थे, लेकिन कुछ शॉर्ट भी थे, तो कुछ सेक्टर्स को आज इन्होंने गिरा के रखा। तो कल लेकिन आपने ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि 29,000 तो लॉन्ग के कल भी थे, कुछ सेक्टर शॉर्ट के थे, लेकिन कुछ सेक्टर लॉन्ग के भी अच्छी खासी क्वांटिटी थी। अब आज ऐसा क्या हो गया भाई, वो कॉन्फिडेंस बढ़ गया। ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि रिटेलर, मैंने कल आपको कल ही बता दिया था कि रिटेलर्स का सेंटीमेंट बहुत लो पे है, पैनिक में है लोग, और थोड़े से साइकोलॉजिकली फ्रस्ट्रेशन मोड आ चुका है। तो क्योंकि रोज़ ऐसे गिरते हुए पोर्टफोलियो देखते हैं तो वो नहीं देखा जाता। अब ऐसे में क्या होता है, जो एक्सपीरियंस नहीं होता, ट्रेडर्स होते हैं टिपिकल बिना सीखे हुए, तो वो पेशेंस लूज़ कर जाते हैं और पोजीशन में लॉस बुक कर लेते हैं, इवन चाहे वो कैश मार्केट की हो, या कई लोग तो इवन म्यूचुअल फंड्स को भी वो कर देते हैं। मैं 2-3 दिन से आप लोगों को बोल रहा हूँ कि ये मार्केट अभी फ़िलहाल क्या है, सेल ऑन राइज है। कब तक, 25,000 तक। सेल ऑन राइज का मतलब ये नहीं कि हमें शॉर्ट का ट्रेड ढूंढना है। सेल ऑन राइज का मतलब जो आपकी पोजीशंस फंसी हुई हैं F&O में या लीवरेज में, उनको निकालते हुए अभी फ़िलहाल चलना है आपने। 25,000 के ऊपर सस्टेन होगी, फिर वहाँ पे मैं आगे की स्ट्रेटेजी शेयर करूँगा। लेकिन अभी फ़िलहाल के लिए जो फंसी हुई पोजीशंस हैं, वो जैसे जैसे रेट के आसपास आती जाए तो उसमें से निकलते रहना, वो स्ट्रेटेजी लेकर के चलनी है हमारे को। अब यहाँ पे जो सेंटीमेंट अच्छा दिख रहा है बैंक निफ्टी में 51,500 के ऊपर बढ़िया तेज़ी देखने को मिल सकती है, और फिर सीधा 52,000 52,000 का ही टारगेट दिखेगा। इन द मनी में कुछ पुट्स दिखाई दे रही है, कोई डाउट नहीं है कि ये, मुझे लगता है ये मोस्ट लाइकली सेलिंग की पोजीशंस हो। कारण यही है कि ओवरऑल आज प्रोज भी सेलिंग करके गए हैं, वो भी मैं दिखा देता हूँ आपको। हमारे जो प्रो भाई साहब हैं वो आज पुट बेच के गए और उनकी पुट राइटिंग लगभग ख़त्म हो गई है, तो नेट बेसिस पे वो पुट सेलर ही हैं। सो 51,200 के नीचे अगर किसी वजह से बाज़ार गिरता है, कम क्वांटिटी में शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। 51,000 के नीचे अगर 10 मिनट रुक गई मार्केट किसी भी वजह से, तो वहाँ पे फिर क्वांटिटी हम बढ़ाएंगे बियरिश प्राइस एक्शन पे, अगेन लो ब्रेक पे। फिर बाज़ार जो है नीचे की तरफ खुल जाएगा 50,500 के लिए, क्योंकि बड़ी सपोर्ट नहीं है बिलो 51,000, तो ये ध्यान रखना है।
तो ये हमारा प्लान बी भी हमेशा रेडी होना चाहिए। बायस अच्छी बात है, लेकिन बायस जब उल्टा जा रहा हो, प्राइस एक्शन कुछ और बता रहा हो, तो फिर उस डायरेक्शन में कम क्वांटिटी में काम करना, ये ध्यान रखना। तो आगे की ऑप्शन चेन देखने का आई डोंट थिंक कि कोई ज़्यादा बेनिफिट है, क्योंकि यही हमारी मंथली वाली भी है। अब चलते हैं कहाँ, अब चलते हैं हम फिन निफ्टी की तरफ। 23752 पे हुआ मार्केट क्लोज। तो दोस्तों यहाँ पे 750 के लेवल के ऊपर ही कोई बुलिश कैंडल बने, हाई ब्रेक पर कम क्वांटिटी में तेज़ी कर रहे, क्वांटिटी बढ़ानी है 23,800, उसके ऊपर फिर सीधा 100 पॉइंट का टारगेट आता हुआ दिख सकता है। शॉर्ट में भी सेम स्ट्रेटेजी, 750 के नीचे बियरिश और 700 के नीचे क्वांटिटी बढ़ानी है, मिनिमम 600 तक का टारगेट फिर वहाँ पे मिल सकता है। मिड कैप निफ्टी को भी देख लेते हैं, और 1257537 पे मार्केट हुआ है क्लोज। तो देखिए यहाँ पे इतनी ज़्यादा कोई बड़ी रेजिस्टेंस तो नहीं दिख रही है। 500 के ऊपर बुलिश ट्रेड डेफिनेटली बनता है विद टारगेट ऑफ 600, और उसके ऊपर निकले तो और बढ़िया टारगेट आ सकता है। यहाँ पे कुछ इन द मनी पुट्स दिख रही हैं, क्या ये अग्रेसिव सेल है? बिल्कुल पॉसिबल है, लेकिन इसका मतलब ये भी है कि अगर हम 600 के ऊपर निकलते हैं तो क्वांटिटी ज़रूर बढ़ानी है, क्योंकि इसका मतलब ये कि इस इन पुट्स को ये ज़ीरो करने का भी टारगेट हो सकता है बाय द एक्सपायरी। ये इतनी एग्रेसिव सेलिंग है, तो शॉर्ट का ट्रेड जो लेना है वो प्रेफरेबल रहेगा ओनली बिलो 12,500 विद टारगेट ऑफ एटलीस्ट 100 पॉइंट्स। तो ये दोस्तों व्यू हो गया मिड कैप निफ्टी का। भी आते हैं फटाफट डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेंगे, जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम। और जो हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि उसको प्लीज़ ज़रूर ज्वाइन करो। फ्री है। तो और हमारी जो वेबिनार है वो वेबिनार दिवाली के नेक्स्ट संडे पे है। देखिए पटाखा बजने की भी आवाज़ आ गई, तो उसकी डिटेल भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। फ्री टेलीग्राम चैनल का लिंक भी जो है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है सबसे ऊपर। कोई प्रॉब्लम आती है मेरे टीम मेंबर्स को आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, उनसे डिस्कस कर सकते हैं। तो चलिए इंडेक्स फ्यूचर्स को देखते हैं। तो फाइनली जो रोज़ गिर रहा था डेटा, फाइनली आज डेटा के अंदर थोड़ी सी बाइंग दिखाई दी है। शॉर्ट भी है, लेकिन एटलीस्ट हॉल्ट हुआ है डेटा। मैं इसको कुछ ना पॉजिटिव बोलूँगा ना नेगेटिव बोलूँगा। ओवरऑल पोजीशन देखो तो नेगेटिव ही है। कॉल के डेटा में आते हैं, कॉल का डेटा मेरे को पॉजिटिव दिख रहा है। हालांकि सारी पोजीशन आप देखोगे कि क्लोज वाली है, लेकिन मेन बात क्या है, बाज़ार हो चुका है हल्का, बड़ी पोजीशन जो है इनकी निकल चुकी है लॉन्ग में जो थी, यानी बाज़ार ऊपर की तरफ जाने के लिए रेडी है। एफआईज का बाय भी आया है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ दिख रही है, यहाँ है सबसे बड़ी प्रॉब्लम। तो सब कुछ हरा हरा जो होता है वो भी नहीं है, वैसा भी नहीं है। अच्छी खासी 3,20,000 की अभी भी कॉल राइटिंग प्रोज की फंसी हुई है। तो यानी आसानी से हमारी जान नहीं छोड़ेंगे भाई। सुबह थोड़ा सा चिकपक राजा बाबू करके ये लोग जो है वो थोड़ा करेंगे, किसी ना किसी एक इंडेक्स में तो करेंगे, निफ्टी और बैंक निफ्टी में से, उसके बाद ही ऊपर लेकर के जाएंगे। तो वहाँ पे ये थोड़ी सी दिक्कत देखने को मिल सकती है। इंडेक्स पुट के डेटा में आए, ये भी टेंशन वाला अभी, तो ये दोनों मिल करके जो है अभी टेंशन वाले दो बचे हुए हैं। और प्रोज की अच्छी चीज़ ये हो गई कि लगभग पुट राइटिंग ख़त्म हो गई है, और एफआईज की पुट्स अभी भी काफ़ी लॉन्ग में है। सो ये डेटा 60-40 बुलिश है, और ये डेटा जो है हमारा 40-60 बियरिश है। 45-55 बोल सकते हैं, क्योंकि प्रोज पर्टिकुलरली अपनी साइड पे आते हुए दिख रहे हैं। स्टॉक फ्यूचर का बहुत अच्छा डेटा है, 75 बोल लीजिए, 25 ये बुलिश आया आज का डेटा। तो ये चीज़ जो है, मैं स्टॉक फ्यूचर की बात कर रहा हूँ लास्ट वाला। सो ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं एक साइन दे रही हैं कि भैया बॉटम फ़िलहाल तो बन चुका है या बिल्कुल बॉटम के आसपास हैं। एक्यूमुलेशन यहाँ पे शुरू हो गई है, बड़ी छलांग की तैयारी है। कल सेकंड हाफ में लगेगी, सुबह स्टार्टिंग से लगेगी, परसों लगेगी या मंडे लगेगी, दिन और टाइम हम उनके ऊपर छोड़ते हैं कि वो मार्केट के ऊपर छोड़ते हैं कि वो कब मारेगी। लेकिन बॉटम के आसपास हैं इस तरह के बहुत सारे साइंस कल और आज का डेटा में मिला के देखूं तो दिखाई दे रहे हैं। तो एक बुल्स के लिए शायद ये रिलीफ वाली बात हो सकती है। और जिस तरीके से क्वांटिटी ऐड हो रही है चीज़ों की, और जिस तरीके से गेम पूरा
चल रहा है वो एक कहीं ना कहीं ये बात कन्वे करता है हम लोगों को कि वी आर वेरी मच नियर द बॉटम, और जो बाउंस आने वाला है वो शायद थोड़ा लंबा चले। ये नहीं कि एक दिन बाउंस आया और अगले दिन ही गिरावट। बाय एनी चांस बाउंस आने के अगले दिन गिरावट आई तो उसके अगले दिन खड़ा भी होगा और बाज़ार ऊपर भी जाएगा। तो यानी यहाँ से एक अच्छी रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं 400-500-600 पॉइंट के आसपास की निफ्टी के अंदर, एक दिन में नहीं, अगले ओवर अ पीरियड ऑफ डेज आएगी। उसके बाद वो सस्टेन करेगी कि नहीं करेगी वो डेटा हम देखेंगे, लेकिन आज एक पोजिशनल व्यू मुझे बनता हुआ दिखाई दे रहा है। वी मे बी वेरी मच नियर द बॉटम, ये मेरा पर्सनल व्यू है बेस्ड ऑन द डेटा। बाकी अपडेट्स लाइव मार्केट में भी जारी रहेगी और मार्केट के बाद भी, यानी LIC बोलता है जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी, हम बोलते हैं मार्केट के साथ भी और मार्केट के बाद भी। तो चलिए कल फिर होती है मुलाकात। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे, और प्रेडिक्शंस कैसी जा रही हैं दोस्तों मैं कमेंट में आपका ईगरली वेट कर रहा हूँ, और सब ने कमेंट डालना है। चलिए कल होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।